तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स होता क्या है? लूप्स का हिंदी मतलब होता है कि कुछ भी रिपीट करना, रिपीटेशन। अब देखिए, लूप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। आप सब लोग बचपन में आप स्कूल गए, एलकेजी से नर्सरी से 12th तक आपने पढ़ा होगा। अब हुआ क्या उसका देखिए, लूप्स कैसे काम करता है वो बताता हूँ आपको। आपने एलकेजी में, नर्सरी में एडमिशन लिया, नर्सरी से आप एलकेजी में गए, एलकेजी से यूकेजी एंड सो ऑन अप टू क्लास 12 तक। इंडिया में तो यही होता है कि हाँ भाई 12 तक पढ़ा फिर खत्म। ये भी एक आपका लूप है, इसको हम कहेंगे स्कूल लूप। हमने खुद बना रखा है, इसका नाम है स्कूल लूप। अब ये लूप कैसे काम किया देखिए, आप है, आपका घर है, ये आपकी स्कूल है। मान लीजिए गए स्कूल, आपने पहले एडमिशन ले लिया नर्सरी में। अब देखिए काम कैसे करेगा, एडमिशन ले लिया स्कूल में, कोई किसी भी स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, कि शुरुआत कैसे होगी? आपका घर है, आप सुबह उठे, मॉर्निंग में वेकअप, जब आप छोटे थे उठे, ब्रेकफास्ट किया, तो तैयार हुए, स्कूल के लिए रेडी हो गए। के बाद आपने क्या किया, कोई जाएगा बस से, कोई जाएगा पैदल, किसी के स्कूल पास है। समझना है कि आप केवल स्कूल जाना है आपको। ये रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कहीं कुछ मिल गया, कहीं बंक मार दिया, बट मेन मोटिव मार क्या है, स्कूल जाने का। ये जैसे 5, 6, 8 क्लासेस जितनी भी होती है आपने वो सब पढ़ी। घंटी बजी लास्ट में, बेल वो पियोन रहता है, वो घंटी बजाता है, टन टन टन। घंटे से आप आए कहाँ, घर आ गए। अगले दिन हुआ, अगले दिन का रूटीन सेम। स्कूल में आपने फिर पढ़ाई की। देख रहे हो एक चीज कॉमन है इसमें, हर दिन आप उठ रहे हो, आपका सेम रूटीन सेम है। ठीक है, कि आप नर्सरी से लेकर 12th तक आपने क्या किया, पढ़ा, उठे स्कूल गए, उठे स्कूल गए, उठे मतलब उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया, ये सब तो आप खुद ही ऐड कर सकते हो। और उसके बाद स्कूल गए, स्कूल में पेपर दिए, फिर पेपर हुए, फिर वापस आए। अब देखिए आपका स्कूल कब तक चला, जब तक आप 12th पास नहीं होते। जैसे ही 12th पास हो गया, आपका स्कूल वाला लूप खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब कि आप आ गए लूप से बाहर, मतलब आपकी स्कूल वाली लाइफ खत्म, तो स्कूल वाला लूप खत्म। तो ये एक बेसिक कॉमन एग्जांपल था, इससे आपको ये लग गया होगा लूप। छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 का टेबल प्रिंट करा के दिखाता हूँ। 3 तरीके के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा। फॉर डैश कर देते हैं। अब डैश का मतलब मैं समझाऊंगा यहाँ पे आता क्या है। अब मान लीजिए मुझे 2 का टेबल स्टार्ट करना है, तो 2 के टेबल में मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं सीधा यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ 2 into 1। अगली बार क्या होगा, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। ये कब तक चलेगा, 2 into 10 तक। मतलब कितनी बार चलेगा लूप, 1 से लेके 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक। आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, 4 अप टू 12 तक आपकी स्कूल लाइफ चली थी। वैसे ही आपका ये वाला प्रिंट 2 का टेबल समझ लीजिए, ये 1 से स्टार्ट होगा और अप टू 10 तक चलेगा। तो आप समझ लो, रिलेट कर पा रहे हो आप स्कूल की लाइफ को इस प्रोग्राम से? ठीक है, कर पा रहे होंगे। ठीक है, नर्सरी, एलकेजी और 1, 2, 3, 4 अप टू 12th। और 2 के टेबल में क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। तो कंडीशन क्या बन गई मेरी, जब तक 10 ना हो जाए। कौन क्या ना हो जाए, 10। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल है i = 1। अब मैंने इसे 1 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा 2 का मल्टीप्लाई होगा, देखो इस तरीके से होगा, पहले 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, इसलिए 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, लूप तब तक चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको भूल जाता हूँ, इसमें क्या है। अब नीचे आएगा, ये क्या बोलेगा, प्रिंट करा दो 2 into i। आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम पे 1, 2 into 1। क्या प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट करा देगा। ओके, इससे 2 प्रिंट करा दिया। अब देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं i++। आपको फ्लो बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है प्रोग्राम में लूप में i = 1, या फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, इनिशियलाइज करने के बाद वो जाता है कंडीशन के पास। तो इनिशियलाइजेशन हुआ i = 1। ठीक है, फिर उसने जंप मारी कंडीशन के पास। कंडीशन कुछ भी हो सकती है जो आपको सही लगती है। स्कूल वाले एग्जाम्पल में कंडीशन क्या थी, जब तक हम 12th पास नहीं होते, ठीक है, तब तक लूप चलेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी होती है, बराबर होती, तब तक लूप चलेगा। तो आप i1 कर दिया आपने, फिर आपने कंडीशन लगा दी, और फिर उसके बाद आप जाओगे नीचे। नहीं, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, नीचे जाना है। आगे कब जाना है अभी बताऊंगा। ठीक है, आप आए नीचे, कंडीशन के बाद आपने बोला 2 into i। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी थी, 1 थी, तो 2 into 1, 2 प्रिंट करा दिया उसने। इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, वापस ऊपर गया, i की वैल्यू मैंने ++ कर दी।
आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब पहले 1 थी अब हो गई 2। अब वो इंक्रीमेंट के बाद कहाँ जाएगा, वापस से कंडीशन में। अब कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 10, 2 छोटा है 10 से, हाँ है, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा यहाँ से, अब मैं वापस नीचे आऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इनिशियलाइजेशन में नहीं जाऊँगा, इनिशियलाइज हमेशा एक बार होता है, ठीक है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, तो एक ही बार लेते हो, उसके बाद आपकी स्कूल लाइफ चलती रहती है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ट्रांसफ़र हो गया हमारा, है ना, तब हम स्कूल बदलेंगे, वो एक्सेप्शनल केस है, उसे भूल जाते हैं। अभी हम ये मान के चलते कि हमारे स्कूल एक बार एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे एडमिशन की तरह समझ सकते हो कि हमने एक बार एडमिशन ले लिया नर्सरी में। अब देखिए हमारी स्कूल चलती रहेगी जब तक 12th पास नहीं होते। तो सेम वही हो रहा है यहाँ पे भी, कि पहले मैंने आई को 1 कर दिया, ठीक है। आई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आपकी मर्जी, आई के बदले कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 1 से लेके 2 लिखो, 3 लिखो, जो आपको लिखना है आपके प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि 1 से स्टार्ट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए ये 1 से हुआ। आइए फिर कंडीशन लग गई कि आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये थी हमारे, ये इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक वैलिड स्टेटमेंट, बट हमारे पास हमारे वैलिड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीमेंट वाला है। मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ड्राई रन कैसे होगा। इसको मान लीजिए आपका आई था, यहाँ पे मैंने आई लिखा, मैंने बोला आई 1 है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है तो नीचे गया, उसने बोला प्रिंट करा दो 2 इंटू आई कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्रिंट करा दिया। ऊपर गया यहाँ से घूम के आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 2। फिर कंडीशन क्या हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू या फॉल्स, ट्रू हुआ तो नीचे आया फिर से 2 इंटू 2 कितना, यस 4। फिर ऊपर गया इंक्रीमेंट हुआ, आई हो गया 3, ठीक है। अब इसने बोला 3 लेस देन इक्वल टू 10, देख रहे हो फ्लो, समझ लो, इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक की, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब देखिए एक साइकिल बन गई है। देखिए ये साइकिल है, आपको बस ये साइकिल फॉलो करनी है, ठीक है। अब इनिशियलाइज लाइफ में एक ही बार होता है, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। चलो हम पूरा ड्राई रन करेंगे। 3 लेस देन 10 ओके है, तो नीचे गया 2 इंटू 3 6, ठीक है। फिर ये 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू, नीचे गया 4 2 जा 8। फिर ये आई की वैल्यू 5 होगी, 6 होगी, 7 8 9 10 तक होगी। हम सीधा 10 वाले को लेते हैं। 10 लेस देन 10 बोलेगा हाँ है, 10 लेस देन नहीं है, लेस इक्वल टू है, तो हाँ इक्वल टू है, छोटा नहीं है पर बराबर है, तो 2 इंटू 10 20, तो ये हो गया कितना 20 प्रिंट कराएगा। फिर क्या होगा, अभी रुका नहीं वो, अभी वो वापस ऊपर गया, उसने बोला आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 10 के बाद 11, आई की वैल्यू 11 भी होगी। अब कंडीशन देखिएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, 11 11 10 से ना छोटा है ना बराबर है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती, ये जो लूप है उसके बाहर आ जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से लूप चला। आप स्कूल गए, नर्सरी में गए, आपने पेपर दिए, फर्स्ट में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, आपके चलता गया, फोर्थ में गए, जैसे ही 12th में गए, 12th के पेपर दिए, 12th के पेपर पास हुए, फिर 12th के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ। 12th के बाद भाई कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट हो के, कहीं नहीं जाएगा, 13 तो होता नहीं है। तो अब क्या, आपकी कंडीशन क्या थी कि 12th, जब तक 12th पास होता है, आपका 12th पास हो चुका है, ठीक है, तो आप आ गए लूप से बाहर। तो आप समझ गए होंगे, आपने रिलेट करना है रियल लाइफ से, लूप कुछ नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। थैंक यू।